वो आपकी हो गई थी लगभग 2-5 शॉट ऑलरेडी हो चुके थे, रिट्रेसमेंट को मिलाकर बॉडी इंक्रीज को मिला के, है ना। एक और देखेंगे, उसके बाद सीधा चार्ट पे चलेंगे। और उसका नाम है एक्जोसन शॉट, जो कि आप लोगों को अच्छे से पता है। इसका एग्जॉशन देखिए, जो शॉर्ट आपको दिए जा रहे हैं, इसके पीछे का जो मकसद है बस केवल एक ही है कि पेशेंस और कॉन्फिडेंस बढ़ा जा सके आपका। क्योंकि आप जितना ज़्यादा विनिंग करेंगे और जितना पेशेंस के साथ ट्रेड लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके ज़्यादा चांस बनेंगे मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के, और कॉन्फिडेंस और पेशेंस को इंक्रीज करने के। तो मेन चीज़ वही है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक एरिया है, बायर एरिया, और ये चीज़ आपको पता है अच्छे से कि टारगेट भी यहीं पर होता है। यहाँ वीकनेसेस दिखेंगे, अगेन वीकनेसेस दिखेगी इस तरीके से, ये अगेन दिखेगी, ये अगेन दिखेगी, ये अगेन, एंड अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाएगी जो कि एट द लेवल क्लोजिंग होगी, जो जिसे हम विनिंग कैंडल बोल सकते हैं। तो आप नेक्स्ट पर रिवर्स कर सकते हैं। एडिशनल पॉइंट स्विंग हाई हो जाएगा तो आपका एक एडिशनल पॉइंट जुड़ जाएगा। बायर वीक, लास्ट बायर वीक रहेंगे तो सॉरी, लास्ट बायर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपका रिवर्स में और ज़्यादा एक एडिशनल पॉइंट जुड़ जाएगा। तो इस कैंडल पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गई आपको, 6 के 6 शॉट। यस रट्टा सर, समझ रट्टा में आ गए। रट्टा लगाना नहीं है बिल्कुल भी, सारी चीज़ें समझनी है, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली खुद ही समझ में चीज़ें आने लग जाएंगी। वो तो हम फिलहाल चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ, और थोड़ा सा मजे लेंगे चार्ट के साथ। अगर एक दो लाइव ट्रेड मिलेगी तो बिल्कुल डेफिनेटली हम शॉर्ट पर करेंगे, याद है, शॉर्ट पर ही करेंगे, स्टोरी मेकिंग अभी जस्ट नहीं करेंगे। तो हमने कितने शॉर्ट देखे उसे हम देखेंगे, और हम एक अच्छे से कोई भी चार्ट खोल लीजिए, चाहे ओटीसी हो चाहे कोई भी, सब एक काम करता है चीज़ें। हम्म। तो हम देखेंगे पहले एनगल्फिंग शॉर्ट ही देखेंगे, टारगेट से एनगल्फिंग, और आरआरसी का तो ये रहा आपके सामने ही, ऐसे चार्ट पर हम ट्रेड नहीं करेंगे तो हम चेंज करेंगे और पीछे जाते जाएंगे और शॉर्ट को देखते जाएंगे। अब क्वेश्चन मार्क ये बनता है कि क्या मैं इस पर ट्रेड करूंगा। देखिए, जहां पर नहीं भी करनी है तब भी बताऊंगा मैं, क्या इस एनगल्फिंग पर मैं आपकी ट्रेड करूंगा, बताइए। इस वाली कैंडल पर क्या मैं ट्रेड करूंगा आपके लिए। यस सर, क्योंकि सेलर वीक है। हम्म। ओके, तो इस पर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर लो का है। ठीक है, लोअर हाई पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये ट्रेड गलत है। यही चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखनी है कि भाई साहब हमें स्ट्रक्चर के साथ ही जानी, कोई ज़्यादा इतना पैनिक नहीं हो जाना सिचुएशंस को लेके कि भैया ट्रेड करनी, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे चार्ट बड़े गंदे चल रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा। रेंजिंग मार्केट में तो नहीं करेंगे, बट देखते कोई और पीछे चलते जाएंगे। डेफिनेटली यहाँ पर एक एनगल्फिंग मिली और ये ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, एमओस का यूज करके आप इस वीक तक के लिए डाउन की अप की ट्रेड कर सकते हैं इस कैंडल पर। ठीक है, एमओस के यूज करने के कई कारण है। एक तो लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर से ये स्विंग हाई वाला लेवल है, इस वजह से बोल रहा हूँ, अगर स्विंग हाई नहीं होता तो नहीं करते। यस, डेफिनेटली आप इस कैंडल पर भी डाउन की ट्रेड कर सकते हैं। वेरी गुड, दिस इज द एनगल्फिंग शो। क्लियर, टारगेट से गैप है क्योंकि मार्केट सीधा नीचे आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही आपको देखना है चार्ट में। दिस इज ऑल्सो शॉर्ट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज करेंगे, देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर हायर हाई बना रही, हायर लो की तरफ आई, एंड मार्केट बूम। तो इस पर आप ट्रेड करेंगे, स्टेललेस कैंडल है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का डेफिनेटली यूज करेंगे। और भी कौन कौन से शॉर्ट थे, रिट्रेसमेंट शॉर्ट था, ये रहा देखिए आपका वही वाला जो मैं आपकी बात कर रहा था कि मेन टारगेट आपका ये है, और यदि ये कैंडल टच हो जाती है तो आप इस पर रिट्रेसमेंट वाली से नेक्स्ट पर आपकी ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर। एक शॉर्ट ये भी बताया था आपको।
देखिए आप ये मत सुनना कि 100% सारी चीजें, तो अगर आप बैक टेस्टिंग में प्रैक्टिस में 100% लेके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है आप। और आप सारी लॉस कर रहे हैं तब भी गलत है, तो एक एवरेज होता है हर चीज का, उसको कायम रखना है। बॉडी इंक्रीज का एक शॉर्ट देखा था आपने, तो डेफिनेटली ये आपका देखिए स्टक एरिया, इसको तो नहीं देखेंगे पर लेकिन बॉडी इंक्रीज का भी आपको शॉर्ट देखना है। फॉर एग्जांपल, नहीं ये भी लोअर लो बना रही है तो इसको हम नहीं देंगे, सेंटर लाइन लगेगी। पर आपको बॉडी इंक्रीज में बड़ा मजा आएगा। मैं अभी अभी की देख रहा हूँ, डाउन की भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों शॉर्ट है। पहला एनगल्फिंग शॉर्ट इस पर ट्रेड करेंगे, फिर बॉडी इंक्रीज हुई तो इस पर भी ट्रेड करेंगे, तो दोनों एक साथ मिल गए आपको। नेक्स्ट टारगेट ये है। पूरे दिन ट्रेडिंग करनी नहीं है, दो चार ट्रेड लो, काम खत्म करो, बाहर हो जाओ। ये आपका फेल केस है, मजा आ गया पर हाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्विंग लो भी और लास्ट रेड कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने क्या बोला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेंगे। और डेफिनेटली इसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी नहीं होगी, क्योंकि पहले ये ऊपर गई है तो जाके नीचे आई, क्लियर। दी भी है तो लॉस मान लेंगे, काम खत्म कर देंगे। और मार्टिंगल का यूज करेंगे, नीचे आने पर अपके ट्रेड करेंगे, इस वीक के नीचे आने पर मार्टिंगल, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओपनिंग पर लगा देंगे, नहीं ओपनिंग पे नहीं लगानी है गलती से। क्यों, दिस इज द स्ट्रॉन्ग कैंडल। थोड़ी हमें यहाँ बुद्धि भी लगानी होती है असल के लिए, कि भाई स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो विक के नीचे आने पर तो इस पर ट्रेड करेंगे, जैसे ही यहाँ पे वीकनेसेस दिखी नेक्स्ट पर अप की अगेन ट्रेड कर देंगे। जाना तो इसे ऊपर ही है, सिंपल है बस। तीनों कैंडल पे इन पर ट्रेड करेंगे, ये लॉस होगी, ये विन होगी, ये विन होगी, सिंपल। डेफिनेटली इस पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, बस थोड़ा लेवल सा टच हो गया है ये, नहीं करेंगे क्योंकि टच हो गया। बट ये अगर ये एनगल्फिंग है तो कर सकते हैं नेक्स्ट पर। और कौन से शॉट थे, एग्जॉशन, देखिए एग्जॉशन का शॉट मिलते तो कम है लेकिन आपको बहुत जगह मदद करेंगे प्रॉफिट करने में। स्ट्रक्चर का यूज करना है हमेशा। ऐसे चार्ट को सिलेक्ट नहीं करना, ना ही इस पर शो शो ढूंढने। ऐसे चार्ट को भी सिलेक्ट नहीं करना जहाँ रेफरेंस ना हो। यहाँ रेफरेंस नहीं है तो सारे चार्ट खराब है। खराब नहीं है मतलब हम ऐसी ट्रेड पर, लॉजिक पर ट्रेड नहीं करते। हम्म। ये आपकी ट्रेडिंग कैंडल है, बॉडी इंक्रीज वाला शॉट है। इंक्रीज हो रही है दोनों बॉडी, तो यहाँ पर हम आपकी ट्रेड कर सकते हैं आपके लिए। तो हमने रिट्रेसमेंट भी देख लिया यहाँ पर, और क्या देख लिया, एनगल्फिंग देख लिया, बॉडी इंक्रीज देख लिया। एनगल्फिंग में हमें टारगेट में गैप वाला ये एग्जॉशन है, तो आप इस पर भी ट्रेड कर सकते हैं आपके लिए। ये एग्जॉशन शॉट भी आपने देख ही लिया है। क्यों देख लिया, वीक वीक के बाद अचानक से स्ट्रॉन्ग, और मैजिक वी भी बैठ रहा है, एक लेवल तोड़ के दूसरे लेवल पर क्लोजिंग भी मिल रही है। तो बहुत सारे लॉजिक है इसको रिवर्स करने के, और मैजिक वी भी है, क्लियर। हायर आई से डायरेक्ट नीचे आ गई। जब ऐसा ट्रेड मिले ना तो वहां तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत लॉजिक है। और देखते हैं, और कौन सा था हमारा शॉट, बाकी तो सब हो गए बस। एक तो है लोअर लो फेल से एनगल्फिंग, अगर दिख जाती है तो जरूर देखेंगे, अदरवाइज आप तो प्रैक्टिस करनी है। देखिए लोअर लो कहाँ फेल हो रहा है, इधर फेल हो रहा है, तो हाँ ये डेफिनेटली, अब क्या बोले, हाँ कर सकते हैं। बट वही है कि नीचे आने पर यहाँ भी एक बायर, देखिए पीछे बायर सेलर एरिया ना हो, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। तो आप इस पर ट्रेड, नहीं तो डेफिनेटली इस वाली एनगल्फिंग पे तो हम ट्रेड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आरआरसी ऑलरेडी है। एक आपको बताया था कि मार्केट ऊपर जानी थी, नीचे आने के लिए लोअर लो बनाना चाहिए था, लेकिन अब इसको C1 तो यहाँ मिल गया, टारगेट ये है। तो इसके बाद आप इस कैंडल पर आपकी ट्रेड कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट पर भी आपकी ट्रेड कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये तो हमारी लॉस होगी, लॉस नहीं होगी। आप ध्यान से देखिए कि इसकी ओपनिंग यहाँ से हुई, अगर ओपनिंग पे भी लगाएंगे तो यहाँ ओपनिंग हुई तो वैसे भी ग्रीन ही बनी है तो विन हो जाएगी। दूसरी बात, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों लेनी है यहाँ पर, क्योंकि ये कैंडल की बॉडी इंक्रीज हुई है तो इसके नीचे आने पर आपकी ट्रेड लगानी है। और यदि ये रेड कैंडल क्लोज हुई है तो नेक्स्ट पर ऑब्वियसली
नेक्स्ट पर ट्रेड करेंगे मार्टिंगल। क्लियर? कौन सा है ये? टारगेट में गैप वाला। जाना तो इसे ऊपर ही है। हम्म। लोअर लो फेल तो हुआ, लेकिन आरआरसी के बाद मिले तो आप इस पर ट्रेड करेंगे, फिर इस पर ट्रेड करेंगे, फिर इस पर ट्रेड। हाँ, टारगेट में गैप वाली एनगल्फिंग ये है। ये आपका टारगेट है और इस पर आप ट्रेड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पर भी आप ट्रेड करेंगे क्योंकि अब भी सेलर स्ट्रॉन्ग है बायर से। ये लॉजिकली ट्रेड होती हैं। इस पर ट्रेड करेंगे। जब आपका देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, आपको बहुत सारे चार्ट मिलेंगे, हर चार्ट में आप यहाँ पर उंगली करेंगे तो डेफिनेटली लॉस ज़्यादा होगा। पर ऐसे में अगर ऐसा, अब आप कहेंगे सर चार्ट ही नहीं मिलते हमें, तो क्यों नहीं मिलते? मैं अभी बहुत सारे खोल के दिखा दूँ, कोई तो मिलेगा। ये तो अच्छा नहीं चल रहा। 1 मिनट। हम्म। तो हम कुछ लाइव चार्ट देखेंगे और देखते हैं, कोई शॉर्ट मिलेगा तो बिल्कुल डेफिनेटली हम ट्रेड करेंगे। चार्ट अच्छा नहीं है। ओके, दैट इज द बॉडी इंक्रीज शॉर्ट, बट बोला था सैलर एरिया को इग्नोर नहीं कर देना। यहाँ पर इसके नीचे आने पर ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली पिन हो जाएगी। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आपको चीज़ें आ जाएंगी। पर इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए, अब यहाँ ध्यान से समझना जो सामने चल रहा है। यहाँ बॉडी की जो ये शॉर्ट है, ये फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हमारे पास स्विंग हाई नहीं है, ऊपर से यहाँ देखेंगे जो रिट्रेसमेंट कैंडल है स्ट्रांग हुई है, तो ऐसे में एमओएस नीचे आने पर लेना चाहिए ऐसी ट्रेड को। ठीक है, पैनिक होकर ट्रेड नहीं करनी। हम्म। ये चार्ट ठीक चल रहा है। नीचे आया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाने गया, नीचे बना भी दिया, 1 पॉइंट तो बनाया है। अब देखते हैं क्या होता है। पर ये एग्जॉशन भी हो सकता है। अगर ये एग्जॉशन है तो ये कैंडल को सेलर ने अब खुद को श्रिंक किया और इसको एनगल्फ कर देना चाहिए, सिंपल है, अगर एग्जॉशन है तो। अगर एग्जॉशन है तो बायर इसको एनगल्फ कर देंगे पूरी तरीके से, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है। ऐसे मार्केट में हमें बैठ के सोचना है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन है, मुझे खुद कंफ्यूज हो रही है कि देखो हल्का सा लोअर लो बना दिया, तो एक्सपेक्टेशन ये भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे हमें वेट करना है, हर चीज को देखते हुए। अब यहाँ बायर अगेन वीक हो गए, तो ऐसे चार्ट को सही चल रहा है लेकिन लॉजिकली हमारा बैठ नहीं रहा। जहां पर देखिए जबरदस्ती समझ, जहां समझ नहीं आ रहा उसे समझने की कोशिश ना करें। ऐसे चार्ट को कट कर दें, बिल्कुल ही विकारी है, बिल्कुल कट कर दीजिए बिना किसी उसके। ऐसे चार्ट को बनने दीजिए, लोअर हाई तक पहुंचने दीजिए, उसके बाद डिसीजन लेना है। पेशेंस रहेगा तभी आप ट्रेड कर पाए। ऐसे चार्ट को सेलेक्ट ही नहीं करना, बिल्कुल कट कर दीजिए। अब ये चार्ट है, ये थोड़ा जबरदस्त लग रहा है, मस्त चीज है। अब इसको मैं अगर पढ़ना चाहूँ तो बताइए कैसे पढ़ेंगे आप लोग, तो 10 बैच के में बताइए, लोअर हाई और हाई नीचे, क्या ऊपर जाने में C1 मिल गई क्या यहाँ पर? यस और नो? अब इसको नीचे आने की संभावना, लेकिन अभी सर सीवर नहीं हुआ सर। हम्म, लेकिन बायर फिर ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि दिस इज द फॉलो ही नहीं कर रहा प्राइस को, तो चेंज द चार्ट। यस और नो? ऐसे समझा जाता कि चार्ट फॉलो प्राइस नहीं कर रहा। आप देखिए यहाँ से फिर वापस चली जा रही है, तो फायदा क्या है इस चीज का? इसके अलग ही नखरे चल रहे हैं। अपन लोग करेंगे अच्छे चार्ट पे ट्रेड। अब हायर हाई बना दिया, हाई लो की एक्सपेक्टेशन है, बायर सेल इतने स्ट्रॉन्ग हुए, उसके बाद बायर भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो इन दोनों में से एक जने को तो वीक होना चाहिए। सर किसी को बहुत तेज आवाज आ रहा है।
अच्छा अगर यहाँ पे एक छोटी सी रेड भी बनती है तो कॉन्टिन्यूशन ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों? स्विंग हाई नहीं है। तो वेट फॉर योर ट्रेड, वेट फॉर योर लॉजिक। ये देखो अलग ही दुनिया है इसकी, बढ़िया चल रही है। टारगेट क्या होगा? मेन टारगेट सेंटर लाइन हो। कहीं हमें शॉर्ट मिलेगा बिल्कुल करेंगे। ओके, ये ऊपर चलेगी तो अब क्या एक्सपेक्टेशन होगी? ठीक। इस लेवल को रिट्रेसमेंट करना चाहिए, और कई बार आपको देखने को यहाँ पे छोटी सी वीक कैंडल भी देखने को मिलेगी, पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रेड कैंडल आनी चाहिए रिट्रेसमेंट के लिए। अच्छा, क्यों आनी चाहिए? क्योंकि इसने ये लेवल ब्रेक हुआ है, ये भी एक लगभग लेफ्ट लेग ब्रेक हुआ और ये भी ब्रेक हुआ, तो तीन चीज ब्रेक हुई है, तो थोड़ा तो इनकी इज्जत रखनी चाहिए। इसकी अलग ही दुनिया चल रही है ना? अलग नशे में है ये। बट क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं। सर ये पीछे कैंडल भी हो सकती है। बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर देगी तो, क्योंकि बॉडी के अंदर से ओपनिंग होगी तो थोड़ी यहाँ गड़बड़ है। तो हमने यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी से एक ट्रेड लगाई है, ठीक है। अब इसको लॉस होने का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लॉस भी हो जाएगी तो, क्योंकि हमारे लॉजिक के हिसाब से तो नीचे आनी चाहिए, जो हमारा लॉजिक कहता। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों लिए? क्योंकि ये लास्ट कैंडल स्ट्रोकर बॉडी के अंदर से भी ओपनिंग हुई है, तो हो सकता तोड़ दे, लेकिन फिर भी हमने विक के ऊपर जाने पर ट्रेड लगाई है। देखते हैं क्या होता। लॉजिक क्या हो सकता है इसका, बताइए लॉजिक क्या? बताइए क्या लॉजिक हो सकता है? विन हो लॉस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको लॉजिक बताइए, ऐसा घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं किसी भी चीज। स्विंग है, पावर भी वीक है, तो इसलिए डाउन होनी चाहिए। बिल्कुल। अब यहाँ पर मैंने आपको एक रिट्रेसमेंट शॉर्ट बताया था, तो क्या वो है? अब नहीं है वो, क्यों? नहीं है सर। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट टारगेट पर है, वहां पर टारगेट पर। टारगेट पर नहीं होती। देखिए ध्यान से समझिए, ये लोअर लो बनाया, अब इसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ से बायर ने वीक किया लगा था, उसके बाद भी सेलर नहीं आ रहे, तो सीधा मैजिक भी बना दिया और एक्जोसन का साइन दे दे, दिस इज द एक्जोसन कैंडल। पी के कैंडल नहीं बोलेंगे, एक्जोसन कैंडल है, विनिंग कैंडल है, ठीक है। बट फिर भी मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों ली? एक तो मैजिक भी बना, ऊपर से इसके ऊपर जाने पर ही क्यों ली? क्योंकि दिस कैंडल इज वेरी बिग एंड ओपनिंग कहाँ से? बॉडी के अंदर से, और बॉडी के अंदर से ओपनिंग होती है तो क्या होता है? ज्यादा चांस है बायस के आने की, ठीक है। अब व्हाट इज आर एक्सपेक्टेशन? स्विंग हाई है, नीचे आएगा इस तरीके से एक्सपेक्टेशन, क्लियर। बट क्या हम ट्रेड करेंगे? ट्रेड हम बिना लेवल के रिवर्स नहीं करेंगे, और बायर, तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी यूज करता हूँ इस तरीके से, तो लगा के देख लेते हैं एक बार। ट्रेंड लाइन काफी नीचे बैठ रही है, ठीक है। बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है? ये तो हमारा शॉर्ट था, शॉर्ट पे ट्रेड करिए, सिंपल सी बात है। इस पर मैंने आपकी ट्रेड क्यों नहीं करी? इसलिए बता रहा था कि ये हमें समझने वाली बात होती है थोड़ी थोड़ी। जो एक्सपेक्टेशन थी यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, तो यहाँ पर अब क्या होगा? यहाँ पर या तो सेलर खुद को श्रिंक कर ले, फायदे में रहेंगे, अदरवाइज बायर्स आएंगे, तो बायर्स अगर खुद को श्रिंक करते तो सेलर की पावर को देखते हुए करेंगे। पर यहाँ तो भाई अभी गड़बड़ चल रही है, दोनों ही लगभग बराबर तो नहीं कहेंगे, सेलर ऑलरेडी पावर पे। तो स्विंग लो हमें क्या कह रहा है? चिल्ला चिल्ला के बताइए। मार्केट को अब जाना चाहिए। स्विंग लो मार्केट को ऊपर ले जाके क्यों जाएगा भाई? स्विंग लो कह रहा लेफ्ट है का कि मेरा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आपसदारी में। डेफिनेटली स्विंग लो कह रहा है कि भाई अपने पास ताकत है, स्ट्रक्चर कह रहा है आपके लिए, तो दोनों ही कंफ्यूज है, इसलिए मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ बैठ कर।
इसे बोलते हैं ट्रेडिंग की भैया, अपनी अपॉर्चुनिटी बनने दीजिए। ऊपर से यहाँ पे स्विंग हाई नहीं बना पाई रेड कैंडल, तो यहाँ बायर का इंटरेस्ट तो वैसे ही नहीं दिख रहा। कंपैरिजन टू रेड कैंडल करे तो भाई ये वाले बायर दोनों से ही श्रिंक है, जबकि स्ट्रक्चर कह रहा ऊपर जाएंगे। स्ट्रक्चर चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि ऐसे जाएंगे ऊपर। तो अब यहाँ पर दो ही चांस है कि सेलर यहाँ पे खुद को श्रिंक कर दे, फायदे में रहेंगे। बायर एरिया किधर है? बायर एरिया यहाँ है, तो अभी वेट करेंगे फिलहाल के लिए। बताइए इस एंगल पे ट्रेड करते जो भी चल रही है कैंडल, क्या इस पर ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं, स्ट्रक्चर के साथ नहीं है। वेरी गुड। बस इतना ही तो पेशेंस। अच्छा, अकेले में भी रखते हो इतना पेशेंस या नहीं? हाँ जी भैया, या अकेले में बस इतना चल रहा होता कि यार मिस हो गई, मिस हो गई, मिस हो गई। सर हाँ जी भैया, इसका तो पता नहीं, पर एक डाउट है सर। पूछिए। वो जैसे एक एक या दो ट्रेड लॉस हो जाती है तो उसके बाद फिर मल्टीपल ट्रेड लग जाती है, जैसे टुक टुक करके तीन डाउट चार नहीं है तो जैसे। कमजोरी है आपकी। हाँ, तो इसको कैसे क्या, मैंने साइकोलॉजी की वीडियो देख नहीं पाई लास्ट में। इसको तो आपको ही करना पड़ेगा ब्रदर। ओके। इसका कोई वैसा अलग से मैं आपको कोई बता दूं मंत्र जंत्र, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। अलग से कोई मंत्र नहीं होता किसी भी चीज का। ठीक है। तो कैसे कंट्रोल करूं कि दो लॉस हो जाए तो सेटअप बंद कर दूं? अपने रूल पर ध्यान, और क्या, सिंपल। अपने रूल पर जाके ध्यान देना है। ओके। ओके सर, अपने थैंक रूल यू पर, सर। अपने रूल को नहीं तोड़ना। यही ट्रेडर है। ट्रेडर के, आपको ट्रेडर होना का आसान बात नहीं है। ट्रेडर होना कोई आसान बात नहीं होती। ट्रेडर होना एक गर्व की बात होती है। और ट्रेडर हमेशा याद रहे कि जो इमोशन से लड़ता, मतलब अपने मन से लड़ता, वो ट्रेडर एक प्रकार से। सारा कुछ बंद करते ट्रेडर थे। बनोगे ही तब आप लोग, कोई भी, जब आप अपने ऊपर कंट्रोल करने लगोगे। कम दिस इज अमाउंट ऑल, सर का हम लोग ट्रेड लो, प्रेशर नहीं आएगा, दिस इज लॉस ऑल्सो होने का। मैजिक भी, जो अभी सामने चल रही है आपके। ऑब्वियसली ट्रेड नहीं करते, मार्जिन सेफ्टी से करते नीचे आने पर, लेकिन उन्हें प्लेसिंग नहीं दी। सर आज का क्लास सर हेलो। हाँ जी भाई। हम्म, आज जो श्योर शॉट सिखाए कुल मिला के कितना श्योर शॉट हो रहा? 11। 8। अभी फिलहाल के लिए 7 हो गए, कितने हो गए, 6 मैंने बताया, हाँ 8 हो गए फिलहाल। 8। अगर आप इनमें भी मास्टरी कर लेंगे तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट। अरे मैंने कौन सा अलग से दुनिया से ट्रेड करी है भाई, सोर्स सोर्ट पे तो करी थी ये वाली कैंडल भी। और ये भी सोर्स सोर्ट है मैजिक वी का। कितना टाइम लगा? 5-6 मिनट ही तो वेट करना होता है। मैंने दरअसल यही ये थी कि अगर जो कोई भी चार्ट रीड करता है कि कुछ भी कर ले, लेकिन ट्रेड ज्यादातर मैंने देखा श्योर शॉट पे ही करता है लोग। वो अपने उन, हाँ बिल्कुल, उस पर करनी भी चाहिए। देखिए यहाँ क्या हो रहा, ये आरआरसी बना रही की कोशिश कर रहे हैं, पर पूरी तरह आरआरसी नहीं बना रहे। पर ये कैंडल आपकी ट्रेडिंग कैंडल थी वो एमओएस के पानी साथ। आया ना, वो पानी जी को फेंक दे रहे। ठीक है। माजी, माइक बंद कर दे। हम्म। तो ये ट्रेड आपकी शोर शॉर्ट थी, बिल्कुल आरआरसी की थी। ऊपर जाने पर डाउन की ट्रेड कर सकते, क्योंकि बायर यहाँ बैठे हुए, तो आप विन हो जाती, टेंशन मत। तो ये चीजें बहुत पता था हमें नीचे आएगी, बट लेकिन जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी विदाउट स्विंग लो, समझ जाए कुछ गड़बड़ हो रही है। वेट करेंगे। आपको तो अपना पैसा लेके बाहर निकलना है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये बात, ये चाहिए। सर इस इंगल्फिंग पे ले सकते हैं नहीं? हाँ, ये आरआरसी इस पर तो डेफिनेटली कर सकते हैं थोड़ा नीचे आने पर लेकिन स्ट्रक्चर के खिलाफ हो गई, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। क्या लग रहा है, स्ट्रक्चर के खिलाफ हो गई क्या? वही तो ब्राउजर खोल रहे हाँ हैं। सर। एक विंडो खुल हाँ रही है, हाँ एक सर। अगेंस्ट हो गया, अगेंस्ट माइनर पे हो गया सर। हम्म। पे क्या बताऊं, वहां से बट पता वही वाला था पड़ेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि माइनर में आ गए ना मार्जिन। तो अब एक्सपेक्टेशन क्या होगी बताइए, यस और नो? थोड़ा सा ऊपर जाके डाउन ट्रेंड। बिल्कुल सही बात है। लास्ट हायर हाई से एकदम। नहीं, लास्ट हायर हाई पे क्यों जाएगी, मिडिल से वापस आएगी, टेंशन इंटरलाइन, मत। इंटरलाइन ऑलमोस्ट सर। यस। जो आपने और जो रेक्टेंगल लगाया वहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल।
वहां से भी जा सकती है, ये वाला जोन भी काम आ सकता, कुछ भी हो सकता, लेकिन अगर ऊपर वाले जोन मैंने इसलिए लगाया था, अगर वहां क्लोजिंग देगी तो हम डेफिनेटली रिवर्स करेंगे। अगर ऊपर वाले जोन पर देगी तो, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई लेवल तो है नहीं, दिख नहीं रहा, वही ऊपर मेन लेवल ऊपर ही है, तो बिल्कुल डेफिनेटली दे रही है। टच हो गया, हाँ बिल्कुल। एग्जैक्ट क्लोजिंग पे ले सकते हैं ना सर, ऊपर या हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, टेंशन मत डाउन लीजिए। पे ट्रेड ले सकते हैं ना इस पे? बिल्कुल ले सकते हैं। बोला भी नहीं। हमारा काम था ट्रेड करना, अब ये लॉस भी हो सकते हैं, विन भी हो सकते हैं, डोंट अटैच दिस। नहीं होगी सर, लॉस नहीं होगी, एग्जॉशन है लास्ट कैंडल। अब यही तो, यही इसी कॉन्फिडेंस को नहीं रखना बस अपने अंदर। आपका काम क्या, उतना ध्यान रखिए, आपका काम है ट्रेड लगाना अपने लॉजिक पर, उससे अटैच होना ही नहीं। आपका ट्रेड लगते ही बोल जाइए ये नथिंग इज पर 100%। 100% कुछ नहीं। मैंने बोला ट्रेड लगाते ही भाई मेरा काम हो गया, मैंने ये नहीं बोला भी नहीं होगी। अगर मुझे इतना श्योर होता तो मैं सारा अमाउंट ना लगा देता, 5,000 रुपए इस सर लेकिन ज्यादा अमाउंट में फिर वो हो सही जाता है है ना, सर। प्रेशर आ जाता मुझे पूरा तो अब ध्यान से समझिए, तो भी मैंने आपके सामने दो से यहाँ खड़ा कर, ये है रखने का। इजिली विन हुई है क्या? एक बिना एग्जॉशन तो सोर्स एक आउट बिन। है क्या? है। ये सर। एग्जॉशन ही सोर्स आउट है ना? जी सर, ये एग्जीक्यूशन है। और सर वो स्ट्रक्चर वाला भी है। बिल्कुल, वो एक और शॉट है, आगे बताया जाएगा। वो शॉट, ये सेम दो शॉट एक साथ बैठ गए तो इसलिए ज्यादा चांस इसके बनने के हो जाते हैं। चलो भाई, 1,000 रुपये तो खाना खर्चा निकल गया, पार्टी। आज मैंने ट्रेडिंग करी नहीं है, टाइम नहीं मिल पाया ना मुझे सुबह से, अब करूंगा बाद में। फिलहाल के लिए मैं सोचा आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा दिखा देते हैं जलवा। सर इस पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं क्या, डाउन के लिए? शाबाश। पहले तो नाम हम देखेंगे कौन है। एक बार दोबारा रिपीट कीजिए, किसने बोला ये बात? मैंने बोला सर। होल्ड हाउस अगर मीरदास। अब पूरा नाम बताइए अपना, जो आप ग्रुप में है। जी सर, सर ये रिप्लेसमेंट कैंडल है। अपना नाम बताइए। मेरा आईडी का नाम मनी एक्सचेंज है सर। नहीं अच्छा, मनी एक्सचेंजर आप हैं? तो मनी एक्सचेंजर जी, कैसे बायर एरिया पर सेलर की ट्रेड करेंगे बताइए। सर स्विंग हाई भी है। बिल्कुल, तो ये चीजें आप कहेंगे रिट्रेसमेंट है। देखिए नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर बायर का वीक होना मतलब संकेत दे रहा कि मार्केट नीचे जाएगी, पर इसका मतलब ये नहीं हम ट्रेड करेंगे। इसलिए बोलता हूँ कि शोर शॉट नाम की चीज होती है ना एक, उस पर ही फोकस करें। तो आपका डेफिनेटली, अभी मैंने आपके सामने दो ट्रेड लिए शोर शॉट पर, या सुन लो। चार्ट तो जी मैं रीड कर ही नहीं रहा, और जब मैं चार्ट रीड करने बैठूंगा तो आपको बुद्धि हिल जाएगी, हाँ सर ऐसे भी सोचा जाता है। ठीक है, लेकिन शोर शॉट पर ट्रेड करिए। मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि जब भी आप शोर शॉट पर ट्रेड करेंगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा। कितना टाइम हुआ है मुझे यहाँ बैठे हुए आपके साथ? 30 मिनट हुई होंगी जस्ट। उसमें मैंने आपको पढ़ाया भी है, आपसे बात भी की है, आपके क्वेश्चन भी लिए हैं, और 3 कैंडल मैंने आपको सामने दिखाई हैं। अगर हम यहाँ होते तो चौथी ये भी होती, RRC वाली। ठीक है, कौन सा था? ये था CAD, ये पहा ये 3 कैंडल कौन कौन सी? एक तो ये वाली पे ट्रेड करी थी, एक इस पर रिवर्स कर सकते थे। ठीक है, एंड देखिए RRC अगेन बनी है, तो यू कैन ट्रेड हेयर एटलीस्ट सेंटर लाइन, कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, नीचे आने पर इस पर भी ट्रेड कर सकते थे। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो फिर ऊपर पहुंच गई है, ये डेफिनेटली फिर रिवर्स होगी, इस पर फिर ट्रेड कर सकते हैं। हाँ सर, लोअर लो बना के आइए ना, तो रिवर्सल हाँ वहां से समझ गया, कंसिडर स्विंग करेंगे। लो भी है, लास्ट रेड कैंडल भी काफी ठीक ठाक है, ये डीप लेवल भी टूटा है, और लेवल पे क्लोजिंग है, इस पर अगेन ट्रेड कर सकते हैं। 2 बार मैजिक भी हो गया सर। तो इस पे तो मैजिक वी पे ट्रेड मिली पड़ी है, पर वही है कि थोड़ा सा ऊपर जाने पर, इसके विक के ऊपर जाने पर, ताकि छोटी मोटी ग्रीन भी बनेगी तो वेट लो प्रॉफिट हो जाए। अब बताइए कि मार्केट को समझना कोई मुश्किल है क्या? बस सब्र और पेशेंस का ही तो खेल है सारा। ये सुनो, वही सर, मार्केट में 1-2 घंटा बैठ कर रहो, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ चौका एक दो मार दो, घंटा हम, निकल जाओ। अगर आप हमारे सोर्स सोर्स पे मस्ती कर ले, जो हमने आपको सिखा रहे हैं स्टोरी मेकिंग को थोड़ा बहुत कवर कर ले प्रैक्टिस करके, 1-2 घंटा तो बहुत बड़ी बात कह दी। आप 30 मिनट में अपना सेशन खत्म करके निकल जाएंगे। वही सर, हमारा माइंड खराब हो जाता सर यूट्यूब देख कर, वो हर जगह ट्रेड लेता, हर जगह ट्रेड लेता, यही देख के हम वो लोग तो को भी भैया सोचता हर जगह ट्रेड वो लेना। मेरा भी होता था। ठीक है, वो देख
वो देख के हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हर जगह ट्रेड लेना है हमें। बिल्कुल वही नहीं करना। तो बाकी ये थी हमारी आज की क्लास, रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। सर पिछले वाले क्लास की मिल जाएगी? हाँ, जो भी इससे पहले जो कट हुई थी वो, हाँ हाँ सर। हाँ वो दोनों मिलेंगे एक साथ, ठीक है। सर ये जो रेड इन गल्फ ये इस पर ट्रेन नहीं देनी थी। कहाँ हुआ एनगल्फ? ये सर ये जो सेंटर लाइन से हुई है, जो आरआरसी के बाद ऊपर है, ये यहाँ वाला, ये वाली सर। ये एनगल्फ कहाँ हुई है? एनगल्फ तो विक सहित थोड़ी। होती है ना। अच्छा। आपकी एनगल्फिंग और हमारी एनगल्फिंग में केवल अंतर है, आप विक से एनगल्फ करवाते हैं, हम बॉडी से, बस। तो हमें सबको क्या करना, विक से एनगल्फ नहीं करवाना, बॉडी से एनगल्फ करवाना। हम विक रीड करते ही नहीं इतना, आपको पता, हमारे कोई भी सेशन में हम विक को रीड करते ही नहीं। लोग कहते हैं विक ओके इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विक इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम विक को रीड ही नहीं करते। सर कई बार सेंटर लाइन के बाद इनगल्फिंग मिलती है ना, तो उसमें वेट कर रहे हैं। उस पर ट्रेड करनी है। ब्रेक होने के बाद मिलती है इनगल्फिंग। ब्रेक, हाँ फिर थोड़ा बहुत ब्रेक है तो ठीक है, 75 तक पहुंच जाती है तो हम्म। डेफिनेटली नहीं करेंगे फिर। ठीक यहाँ है। से मिलते ठीक है, पर लेकिन यहाँ से एनगल्फिंग मिलेगी तो 75 हो गई वो, ओके सर। तो नहीं करेंगे, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, मार्केट ऊपर जाए। छोटी सी ग्रीन आ गई, यहाँ पर कोई बायर एरिया होता तो वी कैन ट्रेड अपसाइड, सिंपल। स्विंग लो भी है, बायर एरिया है क्या पीछे, है नहीं है, तो इसलिए वेट करेंगे। बस ये लेफ्ट लेग तो है बेचारा छोटा सा। सर ये वाला थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, जो आपने फिर से बताया था, एक बार बता कौन सा दीजिए। वाला बताइए? यही सर, जो ये रेड है, सेंटर लाइन वाला रेड इन। हम्म ये 50% से एनगल्फिंग होती है तो यू कैन ट्रेड, हल्का सा 60 से भी हो जाती है यू कैन ट्रेड, लेकिन अगर 75 से हो जाती है तो वहां पर आप फिर एनगल्फिंग का शॉट यूज नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक है सर, ठीक है। बट सर स्ट्रक्चर अगर देखें तो डाउन का है, तो फिर और स्विंग हाई भी नहीं है, तो नहीं कंटिन्यू नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर डाउन का नहीं है यहाँ पर, डाउन अप कट, हाँ इधर डाउन का है, तो एनगल्फिंग पूरी भी तो नहीं हुई ना यहाँ पर। हाँ बॉडी से बस किया है, मतलब। हाँ नहीं है विक सही पास में। चाहिए हमें एनगल्फिंग हमेशा। ठीक है, ठीक है। सर इस तरह में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, विक सही चाहिए, कंफ्यूजन करना ही नहीं है, माइंड क्लियर रखिए। ठीक है। यस, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप रनिंग, कीप गोइंग, राधे कृष्ण। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। थैंक यू।